हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुलट्रिक कॉस्मिक। सो आज के वीडियो में हम डार्क नाइट मेटल के मेन स्टोरी का इशू 5 कवर करने वाले हैं और इसके बाद एक इशू बचता है और उसके बाद सारे के सारे डार्क नाइट्स के ऑरिजिन स्टार्ट कर दूंगा मैं। अब ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रेजेंट में गॉथम सिटी, जिस सिटी में अब एक नया बेस बन चुका था बारबाटोस और उसकी आर्मी का। बारबाटोस अपने नाइट से कहता है क्या टाइम हो चुका है। द बैटमैन हु लाफ्स कहते हैं हाँ टाइम हो चुका है। फिर बारबाटोस उससे कहता है तो अब सुपरमैन भी उस बैटरी से भाग चुका है। अब हीरोज को अगर वो मेडल मिल जाता है तो शायद हमारा एंड हो सकता है। द बैटमैन हु लाफ्स कहता है हर एक बिगिनिंग का एंड होता है, पर ये एकदम अलग तरह से होने वाला है। सभी सोचेंगे कि ये एक बिग बैंग की तरह होगा, लेकिन मेरा बिग बैंग इतना ज़्यादा धमाकेदार होगा जिसमें ये यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा। अब और ज़्यादा देरी ना करो और मेरी पूरी आर्मी को अपने मुंह से निकालो। उन सभी नाइटमेयर्स को बाहर आने दो जो हर एक ट्विस्टेड वर्ड से आए हुए हैं। म्यूजिक को एंटी कर दो क्योंकि ये वॉर म्यूजिक अब एंटी म्यूजिक में बदलने वाला है। अब जल्दी करो, मेरी आर्मी को लेकर के आओ। और इसी के साथ बारबाटोस अपना मुंह खोल रहा होता है जिससे कुछ निकल रहा होता है और तभी हम देखते हैं द वर्ल्ड फ्रोज को, जहाँ पर अभी बैटमैन और सुपरमैन पहुंच चुके थे। उनके सामने कार्टर हॉल खड़ा था जो कि अब डार्क ड्रैगन ऑफ वर्ल्ड फ्रोज यानी कि द ड्रैगन ऑफ बारबाटोस बन चुका है। वो उन दोनों के ऊपर हमला करता है अपने नए हैमर से और वो दोनों किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं। सुपरमैन बार बार कह रहा होता है कि अब हमारे पास कोई होप नहीं है, पर ब्रूस उसे समझाने की बार बार कोशिश करता है कि हमें हमारी होप नहीं हारनी है। बार बार तो हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और हमें ये होने नहीं देना है। हॉकमैन की अटैक से बचते बचते ब्रूस और क्लार्क के सामने बैटमैन के कुछ विलन्स भी आ जाते हैं और उनको चकमा दे करके ब्रूस क्लार्क से कहता है कि हमें अपनी होप नहीं हारनी है। डीमियन ने मुझसे कहा था कि ये मेटल यहाँ हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर ड्रीम ने कहा है तो ऐसा होगा ही। अगर हम किसी न किसी तरीके से उस अंतिम छोर तक पहुंच जाए तो वहां वो ब्राइट मेटल होगा। अभी उनके सामने हॉकमैन आ जाता है जो कि कहता है तुम अब डार्कनेस में वापस जाओगे। ये फौज पूरी तरीके से डार्क हो चुका है और मैं इस डार्क फौज का रक्षक हूँ। तब ब्रूस उसे उसके बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान थे जो जेनरेशंस तक डेथ और लाइफ के बीच प्यार की तलाश में थे। तुम हमेशा से एक अपने जनरल को लिखते आए थे। तुम वो ग्रेट हीरो हॉकमैन हो। तभी हॉकमैन कहता है वो कार्टर हॉल मर चुका है। तभी ब्रूस कहते हैं हाँ वो मर चुका है क्योंकि मैं जिसे अभी देख रहा हूँ वो हीरो नहीं हो सकता। ये बात सुन करके हॉकमैन पीछे हटने लगता है और तभी सुपरमैन देखता है कि वर्ल्ड फ्रोज में एक छोटा सा स्पार्क आता है और तब ब्रूस आगे कहने लगता है। पर इस बार सीन शिफ्ट होता है और ये भी पहुंच जाते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ में, जहां पर डेड स्ट्रोक और एक्वामैन को बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी और एलियन टेक्नोलॉजी और साथ ही में एटलांटिस टेक्नोलॉजी से मिक्स्ड एक तरीके के कई सारे इक्विपमेंट मिलते हैं जो कि अर्थ के कोर में छेद कर रहे होते हैं और शायद ये एंटी मेटल की तलाश में ही होते हैं। इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं दूसरी तरफ थंगार्स प्राइम पर मिस्टर टेरिफिक और ग्रीन लैंटर्न भी वहाँ फंसे हुए होते हैं और तब उनके पास उन्हें बचाने के लिए द मार्शन मैन हंटर आ जाता है। और थोड़ी देर और बात करने के बाद ग्रीन लैंटर्न कहता है अब मैं कुछ भी करके उस स्टारों का गांड खोज करके उसके गांड फाड़ने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं द रॉक ऑफ इटर्निटी में ब्लैक एडम और वंडर वुमन के बीच बहुत ही भयंकर फाइट हो रही होती है और वंडर वुमन उससे कहती है तो तुमने डार्कनेस के गॉड के साथ एक ऐसी डील करी जिसमें तुम अपने किंगडम को बचा सको। तो ब्लैक एडम कहते हैं अगर इस नए डार्क वर्ल्ड में खंडाक होगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इतना लंबा जी चुका हूँ कि मुझे ये पता है कि कब लड़ना है और कब डील करनी है। वंडर वुमन तुम्हारे पास लड़ने की कोई भी रीजन नहीं है अब तो यहाँ पर भी।
और इसी के साथ ब्लैक एडम वंडर वुमन पर थोड़ा हावी होने लगता है। इस कारण से वंडर वुमन अपने सभी के सभी पार्टनर को बुलाने की कोशिश करती है, एक्वामैन, साइबॉर्ग या फिर किसी को भी, लेकिन तब कोई नहीं आता। उसके बाद वो केंद्रा की तरफ बढ़ने लगती है और उससे हेल्प मांगती है, पर केंद्रा सिर्फ यही कहती है, हर एक रास्ता डार्कनेस को लीड करता है। फिर वंडर वुमन कहती है, मुझे किसी न किसी तरीके से हॉकमैन का मेज यहाँ ढूंढना ही होगा। तब ब्लैक एडम कहता है, यहाँ पर कोई मेज नहीं है, और तब वो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है। वंडर वुमन एक दीवार को तोड़ करके वहां अंदर चली जाती है, और अभी बैटमैन कह रहा होता है, कार्टर हॉल वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव था ह्यूमन हिस्ट्री का। उसने ऐसी डिस्कवरीज की जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। उसने डार्कनेस से लेकर के लाइट हर एक टेरिफाइंग मिस्ट्री को सॉल्व किया है। एक ऐसा हीरो जो हमेशा सच की तलाश करता है, उसे किसी भी इम्पॉसिबल चीज को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके हर एक आंसर को खोजने का हर एक तरीका सैवेज होता है। और तब हम देखते कि वंडर वुमन को हॉकमैन का मेज भी मिल चुका था, और वो किसी तरीके से उस मेज तक पहुंचती है, और जैसे ही वो उस मेज को पकड़ लेती है, वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है, और वंडर वुमन उस मेज को इस तरीके से घुमाती है कि ब्लैक एडम का ठोपरा फूट जाता है। वंडर वुमन जीत की खुशी मना ही रही होती है कि उसके ऊपर एक सूट होता है, और ये काम था वन हु लाफ्स का, जो कहते हैं, ये गोलियां 8 मेटल से बनी हुई हैं, वही 8 मेटल जो तुम्हारी इनविजिबल जेट में, आखिर अगर वो तुम्हारे हाथ पर भी हो तो। हेलो डायना, अब मैं जरा तुमसे बात करता हूँ। वैसे तुम्हारा काम तो हो चुका है ना, काफ़ी देर तक तुमने ट्रैवल किया है यहाँ तक आने के लिए, और वैसे भी मेरे कुत्तों को मारने के बाद इस वर्ल्ड को तुम कैसे बचाओगे? आखिर मैंने जितने भी वर्ल्ड्स में देखा यार, तुम आखिर तक लड़ती हो, कुछ भी कहो, हो तो तुम कमाल की। वैसे तुम्हें ये पता है, हम ज़्यादातर अर्थ में ना बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ अर्थ में तो हमारे बच्चे भी हैं, पर ये जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे भी ये फाइट तो खत्म होने वाली है। तभी वंडर वुमन कहती है, ये खत्म नहीं हुआ है, सुपरमैन और बैटमैन मेरे दोस्त अभी भी वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तब बैटमैन लाफ्स कहता है, चुप करो, मेरी बात सुनो। तुमने तो वो सुना ही होगा, लोग सोचते हैं कि बर्ड हमेशा घर जाने वाला होता है, और डेड साइलेंट, बिल्कुल सन्नाटे से। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो भी स्टार्टिंग होती है वो बैंग से, और जो भी एंडिंग होती है वो बिल्कुल विस्वर की आवाज़ से। पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, एंडिंग सबसे ज़्यादा कर जाने वाली होती है हमेशा से। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेथस्ट्रोक और एक्वामैन उन सभी इक्विपमेंट्स को गौर फरमा रहे होते हैं, और तभी एक्वामैन के ऊपर एक अटैक होता है, और तब हम देखते हैं ब्लैक मैंटा वहाँ पर आ चुका था, और उसके साथ डार्क नाइट्स भी थे। थैंगर्स प्राइम पर ग्रीन लैंटर्न मार्शन मैन हंटर अपने पार्टनर की मदद से उन सभी के सभी सोल्जर्स को हरा देता है, और आखिर में ओनिमासिन से ग्रीन लैंटर्न प्लास्टिक मैन का एग मांगता है। तब ओनिमासिन उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस एग के जरिए क्या कर सकते हो? अगर कर ही सकते हो तो ले लो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि हर एक रास्ता डार्कनेस को लीड करता है। और इसके बाद वो दोनों फिनिक्स कैनन के पास आ गए होते हैं, जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि वो एंड मेटल को और भी ज़्यादा ब्राइट कर देगा अर्थ के कोर से। और उसके बाद जैसे ही वो मिस्टर टेरिफिक से पूछते हैं, क्या तुम इसे ऑपरेट कर सकते हो? तब मिस्टर टेरिफिक कहते हैं, मैं कर तो सकता हूँ, पर मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे रिवर्स इंजीनियर कर दिया है। तब ग्रीन लैंटर्न कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या? आखिर ऐसे किसने किया? तब हम देखते हैं कि वहां पर डार्क नाइट्स आ जाते हैं, और तब वन हू लाफ्स कहते हैं, क्या तुमने वो सुना वंडर वुमन? सभी टुकड़े एक साथ आ रहे हैं, क्या तुम देख सकती हो? तुम्हारे सभी दोस्तों ने वो काम हमारे लिए कर दिया, जो तुम्हारे यूनिवर्स की लास्ट थोप के टुकड़ों को एक साथ इतने डेंजरियस तरीके से जोड़ दिया है कि अब तुम भी नहीं बचने वाले। हाँ, वो एग तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वैसे भी रिवर्स इंजीनियर कैनन का यूज़ करके तुम्हारे ही अर्थ के कोर को डार्क कर देना बहुत ही अच्छा आइडिया था। और तुमने जो ये मेरे लिए मेज खोद दिया इसका तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, ये उस काम आएगा जब हम इस अर्थ को पूरी तरीके से डार्क मल्टीवर्स में सिंक कर देंगे। हाँ, अभी बिल्कुल अभी तुम्हारे दोस्त द फौज में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वो और भी ज़्यादा डार्क हो रहा है। वैसे तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता था मैं, वो अपने
फेट को लेकर के अपनी किस्मत पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो उसमें कूदने वाले हैं। ओह सॉरी, मैं गलत कह दिया, वो कूद चुके हैं और अब उन्हें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अर्थ अब धीरे धीरे करके डार्क मल्टीवर्स में सिंक होने वाली है। बारबटॉस अब उसे धीरे धीरे करके निगल जाएगा और उसके बाद इस अर्थ पर आएंगे बारबटॉस और मेरी डार्केस्ट आर्मी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी लाउड स्क्रीम्स के साथ। तुम्हारे गहराइयों में भी उस एविलनेस की आवाज़ गूंज रही होगी। हर एक चीज़ जो अच्छी है, जो तुम्हारे काम आ सकती है, वह सब कुछ जाने वाली है। हर एक मिस्ट्री अब सॉल्व होने वाली है। जो भी बड़े और बेहतर थे वो इतने ज़ोर से गिरेंगे कि तुम उन्हें उठा भी नहीं सकती। यहाँ पर एक ऐसी ईवल की एंट्री होने वाली है जो तुम्हें इतने ज़्यादा डर देगी, जो तुम खुद सोचोगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी मीनिंगलेस है। तुमने सुना ना डायना? गुड बाय। मैं यहाँ से लीव लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी एंड तुम्हारे साथ ही अच्छी रहेगी। और वन हू लव्स एक लाइटनिंग स्ट्राइक के जरिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वंडर वुमन कह रही होती नहीं नहीं, ये इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता, ये एक झूठ है, ये मैनिपुलेशन है। तभी केंद्रा वहाँ आकर के कहती है ये इसी तरीके से ख़त्म होता है। और वहीं हम देखते हैं वर्ल्ड फ्रोज में ब्रूस और क्लार्क को। ब्रूस कहता है मैं उसे फील कर सकता हूँ, मेरे बॉडी का हर एक सेल उसे फील कर सकता है, वो आ रहे हैं। और केंद्रा से लड़ने के लिए वंडर वुमन भी अब पूछ चुकी होती है और वो कह रही होती है वंडर वुमन अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वंडर वुमन कहती है कभी नहीं, तुम और मैं यहाँ पर अकेले नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और इसके बाद वंडर वुमन अपने लास्ट ऑफ ट्रूथ से केंद्रा पर हमला करती है, जिससे केंद्रा को अपनी पर्सनालिटी वापस मिल जाती है। उसके बाद वो दोनों तैयार होते हैं फाइनल वॉर के लिए। और जब वो देखते हैं कि वहाँ एक डार्क मल्टीवर्स के लिए पोर्टल खुल चुका है, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों के सामने थे इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक नाइटमेयर्स, डायना के अलग अलग विलन्स के साथ मर्ज हुए फॉर्म्स। और उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड फ्रोज में, जहाँ पर सुपरमैन और ब्रूस दोनों ही उसके अंदर जा रहे होते हैं और ब्रूस कहता है ये ख़त्म नहीं हुआ है। तब सुपरमैन कहता है नहीं, अभी भी हमारे दोस्त वहाँ पर हैं, डायना और वो सब अभी भी हमें जीत दिला सकते हैं। और इसी के साथ वो दोनों उसके अंदर पूरी तरीके से डूब जाते हैं। वंडर वुमन इन सब को देख करके ब्रूस और क्लार्क को याद करने लगती है, पर तभी केंद्र कहती है वंडर वुमन ये सब बहुत सारे हैं, हम क्या करने वाले हैं? तब वंडर वुमन कहती है रुको और मेरे लिए एक काम करो। तब केंद्र पूछती है क्या? तब वंडर वुमन कहती है चिल्लाओ। तब केंद्र कहती है चिल्लाऊं? तब वंडर वुमन फिर से कहती है जो मैं कह रही हूँ वो करो, बहुत जोर से चिल्लाओ। बारबटॉस और उस हंसने वाले बैटमैन के कानों तक ये पहुंचने चाहिए। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीम नहीं है, ये कभी भी एक स्क्रीम नहीं थी। मैं तुम्हें बताऊं ये क्या थी, तो ये है वो एक वॉर की क्राई। और इसी के साथ वंडर वुमन और केंद्रा दोनों ही उन सभी नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं। हे गाइस, सो यहाँ पर हमारा डार्क नाइट मेटल का इशू नंबर 5 खत्म होता है। अब इसके बाद एक ही कॉमिक बची है जो कि इसकी मेन स्टोरी पर बेस करती है। सो वो स्टोरी भी जल्द ही आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना मेरी आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बन जाओगे कॉस्मिक सुपर हीरो।